नमस्कार दोस्तों, डीसी वीकेंड के 13वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ और हैप्पी न्यू ईयर। ये 2020 तो पूरा का पूरा चाइनीज़ वायरस से बहुत ही ख़राब गया है। तो आप आगे देखते हैं कि 2021 अपने साथ कौन सी नई खुशियाँ और वैक्सीन्स लाता है और देखते हैं कि 2021 में क्या होता है। यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि 23 वेडनेसडे को यानी कि 23 नवंबर को हमारे DRDO ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाई गई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका सक्सेसफुली टेस्टिंग कर दिया गया है। ये जो टेस्ट है वो ओडिशा के जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे कंडक्ट किया गया था और उसमें DRDO ने बालासोर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके करीब 8100 जो वहाँ के रेजिडेंट थे उनको इवैक्यूएट किया था और वहाँ का पूरा 2.5 किलोमीटर का एरिया है उसको खाली कर दिया गया था इस टेस्टिंग के लिए। इससे पहले भी करीब 16 नवंबर के पास QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट हमारे DRDO ने कंडक्ट किया था। वो जो सरफेस टू एयर मिसाइल थी वो ज़्यादा रेंज वाली यानी कि 30 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज रखता था। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि 23 नवंबर को इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वुमन जो प्रमिला जयपाल है उन्होंने 7 US लॉ मेकर्स के साथ मिलकर US के जो सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो उनको एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें अमेरिका अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को रोके, ऐसा उन्होंने ये एक लेटर लिख के US के सेक्रेटरी माइक पोम्पियो को भेजा है। तो अब देखते हैं कि US ऑफिशियल स्टेटमेंट फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर कब देता है और अगर US की कोई इस फार्मर प्रोटेस्ट पे कोई स्टेटमेंट आई तो उसमें चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कनाडा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट पे अपनी स्टेटमेंट दी थी जो हमने पहले के वीडियो में आपको बताई थी। यहाँ पे अगली अपडेट हमारे चमगादड़ खाने वाले पड़ोसी चीन के पास से आ रही है कि अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में उनकी NDS यानी कि नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी ने चाइनीज़ के 10 अलग अलग सिटीजन्स को पकड़ा है टेरर सेल को ऑपरेट करने के जुल्म में। और ये जो 10 व्यक्ति थे वो चाइनीज़ सिटीजन्स थे। उन पे यह आरोप लगाया गया है कि उनके पास से आर्म्स, एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव और केटामाइन पाउडर जो बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ये मिला है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है कि हमारा जो चमगादड़ खाने वाला पड़ोसी है वो पकड़ा गया है और उसका जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया है कि किस तरह चाइना टेरर एक्टिविटीज़ को मदद करता है। तो इस जो घटना है उससे पॉलिटिकली तो चाइना पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा भी, और ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि वो चाइना पे अब पूरे वर्ल्ड में सामने से आरोप लगा सकता है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। और वैसे भी एक फन फैक्ट है, चीनी और चिंदी दोनों ही शब्दों में सिर्फ एक ही अक्षर का फ़र्क है, बाकी तो आप समझदार हो। इसकी पहले की डीसी वीकेंड के एपिसोड में हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया अपने इंटरनल इश्यूज यानी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट और ऐसे इकोनॉमी ऐसे कई इश्यूज को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। उस स्टेटमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से आई थी उस पे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है कि इन स्टेटमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर करना ही सही होगा, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन ऐसी ही
गलत स्टेटमेंट सोचे समझे बिना दिया करता है और ऐसी कई स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी है जो पूरी तरीके से बेसलेस है। तो इसलिए इन जो सारी जो वहाँ उनकी स्टेटमेंट है उनको इग्नोर करना ही सही होगा। और वैसे भी कुत्ता कितना भी भौंक ले वो शेर कभी नहीं बनने वाला है, वैसे ही पाकिस्तान को भी भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों 2020 के डीसीस वीकेंड के आखिरी एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं 2021 के नए डीसीस वीकेंड के एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।